असम का हूँ इसलिए वो काम कर रहा हूँ इधर। कैसे डिस्क्लोज होता है कि ये लोग असम से है ही नहीं, ये साफ पता चलता है। यहाँ पर ये बिजली कैसे आती है आपको? मुझे नहीं पता बिजली कैसे आती है। क्या नाम है? जैनुद्दीन। कहाँ से हो? गुवाहाटी से। गुवाहाटी से, असम से। बारपेटा नाम नहीं लिया आमतौर पे तो सब बार ठेकेदार नहीं। अरे भाग कहाँ रहे हो? इधर तो आप। इस तरफ एक पंखा, इस तरफ दूसरा पंखा, तीसरा पंखा, चौथा पंखा, बड़े बड़े हवाई जहाज जैसे दो कूलर। ये बिजली के तार दिखाइए। और ये सब चलता कैसे है? तो सरकार की चुराई हुई बिजली से। असम से 3 लाइन लगातार कि मैं असम से हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर सरकार की जमीन को घेर करके रह रहा हूँ, मैं सरकार के बीच। तो उनने देखा कि पीछे साइड में जंगल है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो वहां से उखड़ के ये। असम का मुख्यमंत्री कौन है पता है? मोदी है। मोदी है असम का मुख्यमंत्री। और यहाँ से ना कूड़ा उठता है ना कुछ, ये लोग कबाड़ का काम करते हैं, बाकी जो ट्रैश होता है यहीं पर दफना देते हैं। अब जो रहे योगी जी तो वहां से एक्शन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्शन इंप्लीमेंट नहीं है। हाल ही में आपने ऐसी कई खबरें देखी या सुनी होंगी कि आखिर कैसे सैकड़ों बांग्लादेशी देश के अलग अलग हिस्सों में घुसकर फर्जी दस्तावेजों के साथ सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। उनसे अगर कोई सवाल पूछता है कि तुम कहां से आए हो, तो वो अक्सर असम का नाम लेकर बचने की कोशिश करते हैं। ऐसी एक खबर जब हम तक पहुंची कि कुछ लोग खुद को बिहार, असम का बताकर नोएडा प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। हालांकि साल 2025 में जुलाई अगस्त के माह में जब यहां पर लगातार प्रशासन और मीडिया पहुंचने लगा, तो यहां के लोग रातों रात झुग्गियां खाली करके बसों में भर करके यहां से लौट गए। लेकिन हाल ही में जब मामला फिर से ठंडा हुआ है, तो खुद को असम और बिहार से बताने वाले ये लोग लौट चुके हैं। और यह मालूम पड़ते ही कैपिटल टीवी की टीम उस जगह पर पहुंची जहां कबाड़ बेचने की आड़ में यह घुसपैठ का धंधा चल रहा है। जब वहां से रिपोर्ट करके हमारी टीम लौट रही थी, तो इस जमीन पर अपना मालिकाना अधिकार बताने के लिए एक युवक हमारे सामने आए। उनका कहना है कि यह जमीन उनकी है। देखिए, ये जो भाग के गया है ना, 100% देखना, ये वहीं पे सूचना देने गया है कि सबके सब गायब हो जाए। ये सबके सब वही हैं। ये मीडिया वालों को देखते हैं और उसके बाद भागना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ से इसको घेर करके यहाँ पर अतिक्रमण है, कूड़े का काम होता है। कौन है, कहाँ से आए हैं, इनका कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं, कोई आधार कार्ड नहीं, कोई प्रूफ नहीं, और उसके बाद यहाँ पर आकर के दामाद बन करके बैठे हुए हैं। हाई राइज सोसाइटीज, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, डेवलपमेंट, चारों तरफ फैक्ट्रीज, जिससे कि इस देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। और दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, क्या इस क्षेत्र में जो नोएडा प्राधिकरण की जमीन है वहां पर इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए? रुको भाई, रुको 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 रुको। क्या नाम है? मोहम्मद जिशान। किशन, कहाँ से? मैं दिल्ली से। जी। क्या करने हैं? यहाँ मछली सप्लाई है। मछली सप्लाई? जी। एक सेकंड। कौन है ये लोग? कहाँ कहाँ कब आए हैं, कहाँ से रह रहे हैं? ये बंगाल के साइड के हैं। जी। कब से रह रहे हैं? जमीन किसकी? नहीं, ये नहीं। बाहर बोर्ड नहीं पढ़ते हो? डेली आते हो? जी। बाहर बोर्ड नहीं पढ़े लिखे नहीं हो? नहीं यही पढ़े, बहाना होता है। पढ़े लिखे हैं, क्यों नहीं है? फिर बाहर बोर्ड नहीं पढ़े? नहीं पढ़ा है। क्या करते हैं ये लोग यहाँ? ये कौन खरीदता है तुमसे मछली? ये सभी लोग ही खरीदते हैं। डेली मछली खा? जी। कहने के लिए गरीब है जी। कैसे आ रही है मछली जरा बताओ? मछली 120 रुपये 1.5 किलो। 120 रुपये डेली। ये लोग माछ भात ही खाएंगे खाने में, भोजन में, लेकिन कहने के लिए अभी देखिएगा अंदर जाकर के सबसे सटीक बहाना बैठेगा, वो इनकी गरीबी होगी। क्या नाम है भाई साहब? क्या नाम हुआ? जैनुद्दीन। पहले यहाँ से भाग गए थे ना तुम लोग? हाँ, गया था। क्यों? फिर में जमीन मालिक बोल रहा है बना लो, अभी बोल रहा है उठ लो, उठ लिया। 6 महीने पहले चले गए थे। हाँ। फिर दोबारा क्यों आए? आया दूसरा भी जगह भी जमीन नहीं मिल रहा है। अच्छा, बस में तो मिल गया। जमीन किसकी है? जमीन दूसरे मालिक है, इसलिए। क्या नाम हुआ? मेरा जी पंकज राय। पंकज राय जी, कहाँ से रहते हैं? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? आसाम के। असम के? सारे के सारे असम। हाँ, 6 महीने पहले भाग क्यों? भागे कहाँ, सारे पीछे ही है। 6 महीने पहले जब यहाँ पर प्राधिकरण का एक्शन हुआ, चले नहीं गए थे? मेरे पास वीडियोस है, कैसे बोल देते हो? सारे पीछे जाके। हाँ, बस उन्हीं के तो दर्शन करने जा रहे हैं। चलो, अब एक चीज़ आप देखिए कि जो लीगली रह रहा होगा,
जो अच्छे घर का, एक अच्छे परिवार का व्यक्ति होगा, वो कभी भी इस प्रकार से जंगलों के पीछे छुप करके नहीं रहेगा। कौन हो भाई तुम लोग? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। नहीं आओगे? मैं आ जाता हूं। क्या नाम हुआ? कौन हो आप लोग? कहाँ से? असम से। असम में कहाँ से? नौगांव। नौगांव से। गुवाहाटी। असम में ना गुवाहाटी से। गुवाहाटी से। कौन है असम का मुख्यमंत्री पद? हिमंत बिस्वा शर्मा। असमीज बोल आसामीज तो मालूम है। बोल के दिखा। आप बोलो मेरे साथ आसामीज भाषा मालूम नहीं मालूम। आप बोलो ना असमीज में कुछ भी बोल के। अपनी यहाँ पे अपनी की कारण ऐसे यार अपनी की कारण ऐसे ही आते ये तो बोलो। ये तो बंगाली हो गई। ये तो बंगाली नहीं ये तो आसामी से है। अच्छा असमी से ही। हाँ आसामी से है। वो काहे चला गया वो उस तरफ? वो नहीं गए वो यहाँ पे यहाँ पे तो तुम लोग चले गए थे 6 महीने पहले, दोबारा क्यों आए? चला गया था इसलिए वहाँ पे किस लिए प्रॉब्लम हो गया इसलिए चला गया। ये जमीन किसकी पता है? वो तो जो उसका नाम क्या है नोएडा प्राधिकरण की जमीन है, नाम किसी का नहीं है। मेरे को तो इतना सरकारी जमीन नहीं है। जंगलों के पीछे छुप के रहने की क्या मतलब? वो तो जंगल का पीछे है अंदर ही है। अरे ये जंगल ही तो है, इसके पीछे भी तो लोग रह रहे हैं। यहाँ क्यों रह रहे हो इतने छुप करके, जहाँ जबकि ये पूरा फैक्ट्री एरिया है, यहाँ पर डेवलपमेंट होना है, तो आप लोग यहाँ पे क्यों? यहाँ पे तो पूरा आदमी रहता है ना। पूरा आप ही लोग रह रहे हो ना। काम करने का यहाँ पे काम अच्छे परिवार, गरीब आदमी तो काम करना पड़ेगा ना। गरीब आदमी है। आई जस्ट सेड बात करने दो मुझे, बात करने दो। आई जस्ट सेड दे विल से दैट दे आर पुअर पर्सन। ये लोग गरीब है। तुम्हारे यहाँ मछली सप्लाई होता है डेली, तुम लोग डेली माछ भात खाता है, और उसके बाद तुम बोल रहे हैं कि गरीब है। काम करना तो खाना है। हाँ, काम करना है तो खाना है, मजबूरी है। डेली मांस खाना मजबूरी है। क्या दीदी बाहर आइए ना, बात करिए ना। क्यों बात क्यों नहीं करिएगा? घर के अंदर चले गए, बात नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चल रहा है। जंगल, एक बार आप ये चारों तरफ जंगल का इलाका दिखाइए, और इसके पीछे जाकर के ये लोग रहना शुरू कर रहे हैं। अगर कोई भी, मैं लेजिट एक ही बात 100 बारी दोहरा रहा हूं कि अगर कोई भी सभ्य परिवार का व्यक्ति होगा तो वो इस प्रकार के इलाकों में नहीं रहेगा। लेकिन जो डरना चाहता है, जो छुपना चाहता है, जो चोरी डकैती कर रहा है, वो इस प्रकार के इलाकों में रहेगा। उसकी मजबूरी है। एक तरफ इस देश का युवा नौजवान कोशिश में रहता है जी कि हम इसको बढ़ाने का काम करें, अपने देश को आगे ले जाने का काम करें। दूसरी तरफ तस्वीरें ये आती है कि आपके देश को बर्बाद करने के लिए बाहर से जो ताकतें आ रही हैं, वो किस प्रकार से आपके देश को धीरे धीरे करके बर्बाद कर रही है। देखते रहिए। अंदर देखिए, गाड़ियों में ट्रक ले रखे हैं इन्होंने, महंगे महंगे लाखों रुपए के ट्रक हैं, ठीक, और उसके बाद कोई जवाब नहीं। हम कहीं दूसरे जगह से आए हैं। अरे नाम तो बताइए, यहाँ हर कोई दूसरी जगह से ही आया है, कोई यहाँ का लोकल नहीं है। नाम बताइए। हम दिल्ली से आए भाई साहब। यहाँ क्या करने आए? कोई काम से आए किस काम से? थे, ऐसे किसी से मिलना था। अरे बात करिए धैर्यता से। आपको मैं समझ रहा हूँ आपके पास बहुत व्यस्तता होगी, लेकिन मुझे ये समझाइए किस काम से आए? कचरा लेने आए थे। कचरा लेने आए। किसकी जमीन है पता है? पता नहीं। कौन है ये लोग, आपको पता है? हमें क्या पता भाई साहब। खरीद फरोख्त करते हो, इनके जेब में पैसा भरते हो ताकि ये लोग यहाँ पर पालन पोषण करें? हैं? हमें क्या पता भाई। आपको कुछ नहीं पता है। ये बिजली के तार एक बारी दिखाइएगा। ये जो बांस गाड़ गाड़ करके सरकार की बिजली चुराई जा रही है, इसका भी कोई जवाब नहीं। आप लोग रहते हैं यहाँ पर, हैं जी? भाई साहब इधर आइए। हसनूर। हसनूर जी, कहाँ से आए हैं? असम से। यहाँ पर ये बिजली कैसे आती है आप लोग? मुझे नहीं पता बिजली कैसी आती है। यहाँ रहते हो ना? रहते तो हूँ। अभी मैं बिजली कैसे आई? मैंने भी नहीं हुआ, मैं आया यहाँ पर 1 महीने भी नहीं ना। 6 महीने पहले यहाँ पर जो लोग भाग गए थे, दोबारा क्यों नहीं? पता नहीं, मैं तो अभी 1 महीने हुआ ही। तो क्यों आए हो यहाँ पर? वही तो जानना काम चाह रहा करना है मैं। हूं। काम करने आए हो? हाँ, सरकारी जमीन को घेर करके? हमें क्या पता यार, हम तो काम बस गए आकर। हम तो काम कर रहे हैं। इनमें से घर कौन सा है तुम्हारा? कौन सा? उधर रहता हूँ। यहाँ पे आप लोगों के पास बिजली का मीटर है दीदी? हैं? बिजली का मीटर है? बिजली का मीटर हम तो नहीं पता है। नहीं पता है। कौन सा घर है इसमें से? वो सिकंदर वाला मेरा मालिक। ठीक वाले
वो अंदर से सिखाती रहेंगे। है उधर है। बुलाइए उन्हें ही बुला दीजिए। आ जाइए बाहर, आप उधर से जवाब मत सिखाइए ना। ये बिजली के तार दिखाइए यहाँ पर। 1 मीटर से 50 परिवार चल रहे हो, बिजली का मीटर वहां पर लग रहा है। मेरे को कोई एक घर अंदर चल के दिखाइए। आप आइए अंदर आइए। क्या क्या लगा हुआ है आपके घरों में, देखो मैं जरा। खोलिए, दिखाइए। चलो। यहाँ पर एक लाइट है, इधर आओ, अंदर आओ। तस्वीरें अंदर की है, बाहर कुछ मत समझिए। सबसे पहले ऊपर देखिए, एक लाइट हो गया, इस तरफ ये एक्सटेंशन बोर्ड, इस तरफ एक पंखा, इस तरफ दूसरा पंखा, तीसरा पंखा, चौथा पंखा, बड़े बड़े हवाई जहाज जैसे 2-2 कूलर। और ये सब चलता कैसे है? तो सरकार की चुराई हुई बिजली से। ठीक जवाब? ठीक बोला मैंने? पता नहीं हमें। हाँ, आपको कुछ नहीं पता है। आप लोग बहुत बच्चे हैं, आप लोगों को कोई जानकारी नहीं। भाई साहब, अरे दादा, बात करते हैं तड़ातड़ी है। क्या नाम है? मिराजुल इस्लाम। कहाँ से मिराजुल इस्लाम? असम से। असम में कहाँ? दिसपुर। हाँ। अच्छा, असमीज बोल के असम 3 लाइन लगातार कि मैं असम से हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर सरकार की ज़मीन को घेर करके रह रहा हूँ, मैं सरकार की बिजली सरकार की जमीन में तो घेर काम कर। बोलिए ना पहले, असमीज में बोल के तो बताइए। असम का हूँ इसलिए वो काम कर रहा हूँ इधर। कैसे डिस्क्लोज होता है कि ये लोग असम से है ही नहीं, ये साफ पता चलता है। बिजली कैसे आती है आप लोगों के पास? उधर मीटर लगा। 1 मीटर में कितने परिवार चल रहे हैं? पता नहीं वो कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? पता नहीं। सब ठेकेदार। ये लोग अबोध बालक बन करके दिखाएंगे। अबोध बालक, 5-5 साल, 4-4 साल के बच्चे हैं जो इनको कोई जानकारी नहीं है। दादा यहीं से हैं? बगल में रहते हैं। कौन है ये लोग, कुछ जानकारी है? भाई इंसान आदमी है तो कौन है भाई ऐसे बात करो, कौन है? हम तो नाम तो पता नहीं किसी को, इतना आदमी है। कहाँ से आए हैं लोग पता है? कि कोई बिहार का, कोई आसाम का। बड़ा डिफेंसिव वॉल लेकर के खड़े हो गए। बिजली कहाँ से आई? बिजली भाई अब ठेकेदार से पूछो, हम क्या बोल सकते? नहीं, अभी तो इंसान थे ना। अगर आप पैरवी लगा रहे हैं तो पैरवी ठीक से लगाइए कि बिजली कहाँ से आई। भाई पता करो कहाँ से लाए। अब पता करो कहाँ से लाए। क्या नाम हुआ सर? क्या हो रहा है उनको थोड़ा सा? सर यही होता है कि हम लोग कंपनी से उठा के लाते हैं, छटाई करते हैं। कौन है ये? कौन है? जितने भी आपके अंडर काम कर रहे हैं, आप ठेकेदार? हाँ, हम लोग बिहार से हैं सर। आसाम से? असम से कुछ लोग हैं। उनका पुलिस वेरिफिकेशन करवाए आप? हाँ, कराए थे। सबका हो रहा नया आधार कार्ड दे रखा था इन लोग के एक बार। है। पुलिस वेरिफिकेशन कौन है? देश को कोई समस्या ना दे दे। आप इस देश के नागरिक हैं, इसलिए आपसे बहुत सम्मानित रूप से मैं बात कर रहा हूँ। मैं खुद बिहार से, और मैं चाहता हूँ मेरे बिहार के लोग आकर के तरक्की करें, मुझे इससे कोई समस्या नहीं। 6 महीना पहले यहाँ से लोग भागे क्यों थे? हमको वो भागे थे सर उस टाइम। उन लोगों ने सर कुछ मीडिया वाला के साथ उन्हें गलत काम किया था, व्यवहार किया। जैसे आप आ रहे हैं हमसे बदतमीजी कर दिए, तो इसके लिए उनको हटाया गया था। उनको 6 महीना बाद फिर आ गए। हाँ, उन लोग फिर वहाँ बस गए। उसी के चक्कर में इधर भी लफड़ा हो रहा है। लफड़ा तो हर जगह, जो घेरेगा हर जगह होगा। वो लोग किस साइड रहते हैं? वो सब तो अब उधर है, पीछे उधर वाला बोल रहा है इधर है। ये क्या खेल चल रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष ही लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर के कहा था कि डेमोग्राफिक चेंज इस देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है आने वाले समय में। एक तरफ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी अवैध निर्माण नहीं होने देते, लगातार डेमोलिशंस चल रहे हैं, और दूसरी तरफ ये लोग इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं कि जिस प्रकार से जैसे इन्होंने पूरा ये लैंड को कब्जा रखा है और यहाँ पर कुछ भी खेल चल रहा है। पीछे आप देखेंगे तो हाई राइज बिल्डिंग, जहाँ पर हाई राइज सोसाइटीज होनी चाहिए थी, वहाँ पर इस प्रकार का कार्य हो रहा है। आइए अभी मैं आगे और आपको तस्वीर दिखाता हूँ। क्या नाम हुआ जी? रहमान। कहाँ से हो रहमान? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में। यूपी में कहाँ से? गोरखपुर से। हाँ जी। बाबा की नगरी से? जी। बाबा कैसे लगते हैं? सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो हो रहा है, आपको लगता है इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए? सर देखो, मैं तो यही कहूँगा, जो काम कर रहे हैं काम अपना, अगर जो ये साफ सफाई से करते तो ठीक था। ये कचड़ा उचड़ फैला रही है तो दिक्कत वाली बात। ये दिक्कत। आप देखिए, मैंने आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाई किस प्रकार से एक सबसे बड़ा इशू लैंड जो यहाँ पर हो रहा है, एक्वायर हो रहा है, गलत तरीके से हो रहा है। पूरी तरीके से इस ज़मीन को घेर करके यहाँ पर कूड़ेदान बना दिया गया है, जहाँ पर प्राधिकरण की ज़मीन होनी चाहिए थी, जहाँ पर रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चलने चाहिए थे, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के ऑफिसेज होने चाहिए थे, जो इस देश की इकोनॉमी में एक बड़ा हिस्सा निभाते।
वहां पर यह जमीन होनी चाहिए थी, लेकिन इस जमीन की हालत मैंने आपको तस्वीरों में दिखाई। दूसरी सबसे बड़ी बात, बिजली चोरी की जा रही है। 1 मीटर से कितना ही वोल्टेज बढ़ाइए, 40 परिवार चलाना ये सिर्फ सीधा सीधा सरकार के साथ अन्याय। तीसरी चीज कि आधे से ज्यादा लोगों का यहां पर पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, इस बात का दावा मैं कर सकता हूं, क्योंकि कोई कभी असामीज नहीं बोल रहा और सबके सब असम बारपेटा, कोई असम कहीं से, कोई गुवाहाटी, कोई कुछ, और असामीज बोलने में सबके सब असक्षम। बहुत गलत हो रहा है, ये सबका सब अन्याय है। इसके ऊपर प्रशासन को, नोएडा प्राधिकरण को, पुलिस को एक दूसरे की तरफ ब्लेम गेम ना खेल करके इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसी प्रकार की ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखने के लिए, जमीनी हकीकत को देखने के लिए कि कैसे आपके राज्य, आपके प्रदेश, आपके देश के साथ अन्याय हो रहा है, उसको समझने के लिए हमारे चैनल कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं नीतीश ठाकुर, कैपिटल टीवी।